अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख चुके होंगे कि पहला पॉइंट है मांग में वृद्धि या आपूर्ति में कमी या लागत में वृद्धि के कारण क्या होते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। तो मांग में किन किन कारणों से वृद्धि होती है ये हम लोग जानेंगे, और आपूर्ति में कमी या लागत में वृद्धि किन किन कारणों से होती है। एक बात नोट करने वाली है, जब आप इन्फ्लेशन का क्वेश्चन लगाइएगा, तीन चीज आपको को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो यूपीएससी या पीसीएस में आप जो क्वेश्चन लगाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, उसको गलत करने का चांस आपका बहुत कम हो जाए। आपको तीन चीज क्या याद रखनी है, क्योंकि पूछेगा कि किन कारणों से मुद्रास्फीति पैदा होती है, तो आपको तीन चीज याद रखनी है। उस पॉइंट में देखना है कि क्या इस सेंटेंस से मांग में वृद्धि हो रही है या आपूर्ति में कमी या लागत में वृद्धि हो रही है। इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस मैच करता है तो उसको आप मान सकते हैं कि उसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि किन किन कारणों से मांग में वृद्धि होती है, अलग अलग करके देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। पहला हम देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे लिखा है, और साथ में नोट भी करके चलो, ठीक है। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है और आराम से आप नोट भी करें या पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो मैंने तो जैसा कि मांग में वृद्धि का पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि से मांग में कैसे वृद्धि होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हुए सारे पॉइंट को देख लेंगे और उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, आराम से। तो जनसंख्या में वृद्धि से मांग में वृद्धि कैसे होगी। सपोज मान लीजिए आपके घर में पहले 10 लोग रहते थे, अब 20 हो गए। तो 20 लोग के लिए खाना आप जो मार्केट में खरीदने जाइएगा तो कितना डबल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सामान जो आप खरीद रहे हैं उसका सामान खरीदने का जो पहले के मुकाबले आप क्या कर ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा, मार्केट पे डिमांड बढ़ जाएगी। तो मार्केट में जो डिमांड बढ़ेगी उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा देखते हैं कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि। हर साल बजट आता है और हर साल आप देखते होंगे कि जो राजकोषीय घाटा है वो क्या बढ़ते जा रहा है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, सबसे थोड़ा सा बेसिक जान लें। जब सरकार का जो इनकम होता है, जो आय होती है, उसके मुकाबले अगर सरकार उससे ज़्यादा खर्च करने लगे, उससे राजकोषीय घाटा कहते हैं, सिंपल भाषा में। बाद में इसको हम जानेंगे जब हम बजट टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे इसको। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि से क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे पैदा होती है। मान ली सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, बहुत सारे योजनाएं चला रही है, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे मार्केट से। जब ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, बाजार में क्या होगा, मांग बढ़ेगी। मांग से क्या होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है। सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सरकार समय समय पे कई योजना में खर्च करते रहती है पैसा, उससे भी क्या होगा कि मांग में वृद्धि हो और मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक आप देखते होंगे राजनीतिक अस्थिरता या लोकतांत्रिक और स्थिरता बोल सकते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके देश में बार बार जैसे लोकसभा का चुनाव बार बार होता है, एक चुनाव कराने में लगभग 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे खर्च होती है, या 5000 मान लीजिए, सपोज इतना खर्च करते हैं। वही बार बार चुनाव होगा तो कितने खर्च होंगे, बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। जो पैसा खर्च किया जाता है तो कहाँ खर्च किया जाता है, जैसे आप मान सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट में, या कहीं पर हम सेमिनार वगैरह करते हैं तो उसमें खर्च करते हैं, रैली वगैरह करते हैं उसमें करता है। अल्टीमेटली आप जो देखते हैं कि जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, जनता के पास ही जाता है। जब जनता के पास पैसा जाएगा तो वो खर्च भी तो करेगी, तो खर्च करेगी क्या,
सामान खरीदेंगे। तो मार्केट से अगर सामान खरीदेगा तब क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा, उससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। क्रय शक्ति आपको बताए थे कल, क्रय शक्ति में वृद्धि क्या होती है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। देखिए, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए पहले किसी, आपकी सैलरी कितनी थी, मान लीजिए आपकी सैलरी पहले 5,000 थी, ठीक है, 5,000 थी, बढ़ के होगी 8,000। 8,000 पहले खर्च कितना, 4,000 खर्च करते थे, 1,000 सेविंग करते थे। अब 8,000 होगी तो आप खर्च कितना करेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा कीजिएगा। आप पहले के मुकाबले आप क्या करेगा, 7,000 खर्च करिएगा, 1,000 या 2,000 या 6,000 खर्च करिएगा, 2,000 सेविंग करिए। तो आप क्या करें, ज्यादा खर्च करें। तो ज्यादा खर्च करने का मतलब होता है कि आप ज्यादा वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तु आप खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में अगर मांग बढ़ेगी उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। तो उपभोक्ता की क्रय में शक्ति कैसे बढ़ती है, इसका 3 पॉइंट हम एग्जाम्पल के तहत देखें। मजदूरी दर में वृद्धि। मान लीजिए पहले आप देखे होंगे मजदूरी दर 250-200 रुपये होती, आप कितने हो गए, 500, ठीक है, आप कितने हो गए, 500। तो इससे भी क्या होती है, मुद्रास्फीति पैदा होती है। सस्ती मौद्रिक नीति का क्या मतलब होता है, सिंपल से समझते हैं, इसको ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जानेंगे, ये बैंकिंग का टॉपिक है, उसमें अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। सिंपल सा समझिए, आप बैंक जाते हैं, मान लो SBI बैंक आप गए, ठीक है, आपको पता चलता है जो पहले 8% ब्याज रेट था, कितने हो गए, घट के 6%, ठीक है। तो हम लोग लोन कब लेते हैं, जब 8% हो या 6%। सिंपल सा, जब क्या हो, सस्ता हो। तो जब लोन हमको सस्ता मिले तब हम लेते हैं, तो उसी को कहते हैं हम सस्ती मौद्रिक नीति, ठीक है। सिंपल सा भी समझिए, ज्यादा इसमें नहीं समझना है अभी, बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। तो सस्ती मौद्रिक नीति होगी तो ब्याज दर क्या होगा, कम होगा। ब्याज दर कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च करेगा। तो सिंपल से वही फंडा हो जाता है कि जब पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा चीज खरीदेगा, उससे क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी, उससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। अब टैक्स रेट में कमी। मान लीजिए पहले सरकार 8 लाख के 10% टैक्स लेती थी, अब सरकार बोलेगी कि हम 10% नहीं लेंगे, अब 8 लाख में हम 5% लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोगों के पास क्या होगा, ज्यादा पैसा बचेगा। पहले 10% टैक्स लगता था तो कम बचता था, अब 5% टैक्स लेगी सरकार तो ज्यादा पैसा उसके पास पर बचेगा, तो ज्यादा को वो खर्च कर पाएगा अपने ऊपर। तो इससे क्या होगा, मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, और जो कहीं पे डाउट हुआ होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोबारा अगले वीडियो में हम उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे।